Welcome all the students. Very welcome to RPT classes and RPT channel. RPT चैनल पर आपका बहुत स्वागत है स्टूडेंट्स। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय वस्तु लेकर आए हैं जो मॉडल वर्ब्स के तहत पढ़ा जाता है। यह है नीड। नीड का यूज हम करते हैं एक मॉडल वर्ब के रूप में, मगर नीड एक ऐसा मॉडल वर्ब है जो सबसे अलग और सबसे जुदा है। और एग्जामिनेशंस में कुछ प्रश्न भी नीड से आते हैं जहां पर लोगों को परेशानियां होती है। नीड एक मॉडल वर्ब है जिसका मतलब होता है आवश्यकता या जरूरत, लेकिन नीड जो है यह अन्य मॉडल वर्ब से थोड़ा सा अलग है। यानी कि नीड का जो कैरेक्टर है और जो इंग्लिश ग्रामर में इसका यूज है यह अन्य मॉडल वर्ब से थोड़ा अलग हटकर है। कैसे और क्या, आइए हम जाने। नीड जरूरत या आवश्यकता। रूल फॉर एफर्मेटिव सेंटेंसेस। पहले हम नीड का प्रयोग करेंगे एफर्मेटिव सेंटेंस के रूप में। सबसे पहले सब्जेक्ट जो काम करे सब्जेक्ट, फिर नीड या नीड्स। अन्य किसी भी मॉडल वर्ब में एस नहीं होता, न कैंस होता, न मेज होता, न शुड्स होता, न उड्स होता, मगर नीड्स होता। यानी कि नीड एक ऐसा मॉडल वर्ब है जिसमें हम एस का प्रयोग करते हैं, यानी कि मेन वर्ब की तरह इसका यूज करते हैं। नीड या नीड्स, फिर नाउन आएगा या एडजेक्टिव आएगा या वर्ब आएगा, मगर जब वर्ब आएगा तो टू के साथ आएगा। बहुत ही अहम चीज, नीड के बाद अगर वर्ब आएगा तो टू के साथ आएगा और अदर वर्ड्स जो वाक्य को पूरा करते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल और सबसे महत्वपूर्ण सवाल और सबसे अहम सवाल, कहां नीड और कहां नीड्स का प्रयोग होता है। अगर हमारा सब्जेक्ट है आई, यू या प्लूरल बहुवचन तो नीड का प्रयोग करेंगे, और अगर हमारा सब्जेक्ट है सिंगुलर तो नीड्स। जैसे मुझे आवश्यकता है, आई नीड। तुम्हें आवश्यकता है, यू नीड। हम लोगों को आवश्यकता है, वी नीड। और राम को आवश्यकता है, राम नीड्स, क्योंकि राम सिंगुलर है। राहुल को आवश्यकता है, राहुल नीड्स। सरकार को आवश्यकता है, द गवर्नमेंट नीड्स, क्योंकि सरकार एक संगठन है और हर संगठन हमेशा सिंगुलर होता है। इस कॉन्सेप्ट को आप हमेशा याद रखेंगे कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो हमेशा सिंगुलर होते हैं और सिंगुलर में हम नीड्स का प्रयोग करेंगे। अब यहां देखिए, हमने कहा नाउन या एडजेक्टिव या वर्ब, मगर वर्ब आएगा तो टू के साथ आएगा। जैसे मुझे एक किताब की आवश्यकता है, आई नीड अ बुक। और मुझे पढ़ने की आवश्यकता है, आई नीड टू रीड, चूंकि रीड पढ़ना या वर्ब हो गया। उसे एक पेन की आवश्यकता है, ही नीड्स अ पेन। और उसे लिखने की आवश्यकता है, ही नीड्स टू राइट, चूंकि लिखना हमारा वर्ब हो गया। तुम्हें एक डॉक्टर होने की आवश्यकता है, यू नीड टू बी अ डॉक्टर। बी क्या है, वर्ब है। तुम्हें कामयाब होने की आवश्यकता है, यू नीड टू बी सक्सेसफुल। बी क्यों, क्योंकि बी एक वर्ब है। उसके पास कामयाबी होने की आवश्यकता है, ही नीड्स, ही सिंगुलर से नीड्स हो जाएगा, ही नीड्स टू हैव ही वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। बी लगाए चाहे हैव लगाए, बी और हैव दोनों वर्ब होते हैं। यानी कि जब भी नीड में वर्ब आ जाएगा हम टू का प्रयोग करेंगे। तुम्हें जरूरत है, यू नीड। तुम्हें होने की जरूरत है, यू नीड टू बी। तुम्हारे पास होने की जरूरत है, यू नीड टू हैव। ये रहा हमारा नीड और नीड्स का प्रयोग। आइए कुछ एग्जांपल्स के जरिए इसको और आसानी से हम समझें। मुझे तुम्हारी मदद की आवश्यकता है, आई नीड योर हेल्प। नीड क्यों, चूंकि आई है इसलिए नीड। उसे कुछ किताबों की उसे तुम्हारी साथ की जरूरत है, ही नीड्स योर कंपनी। कंपनी मतलब साथ होता है। नीड्स क्यों हुआ, चूंकि सिंगुलर है। सरकार को अच्छी नीतियों की आवश्यकता है, द गवर्नमेंट नीड्स गुड पॉलिसीज। नीड्स क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट सिंगुलर है। हमने अभी पढ़ाया कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं हमेशा सिंगुलर होते हैं, इस द गवर्नमेंट नीड्स। इंडिया नीड्स अ स्टेबल गवर्नमेंट। भारत को एक स्थायी सरकार यानी कि स्थिर सरकार की आवश्यकता है। स्टेबल का मतलब होता है स्थिर। इंडिया नीड्स अ स्टेबल गवर्नमेंट। भारत को एक स्थायी सरकार यानी कह सकते स्थिर सरकार की आवश्यकता है। और इंडिया नीड 5 ब्रिगेड्स।
अब यहां पर देखिए, बड़ा रोचक तथ्य है यहां पर, और यहां पर एक परेशानी भी होती है। यहां देखिए, इंडिया नीड्स और इंडिया नीड। जब आप क्रिकेट मैच देखते हैं तो देखते होंगे स्क्रीन पर इंडिया नीड 2 रन्स, इंडिया नीड 5 विकेट्स। इंडिया नीड्स नहीं लिखता वहां पर इंडिया नीड्स नहीं। इंडिया नीड 3 विकेट्स, इंडिया नीड 2 रन्स, वहां नीड लिखता है। अब यहां इंडिया नीड्स और यहां इंडिया नीड, यह भी एक सोचने वाली बात है, और यहां पर भी कंफ्यूजन क्रिएट होता है। जो यहां पर इंडिया शब्द लिखा गया है, ये एक देश है, देश के रूप में इसका यूज किया गया है, और देश सिंगुलर होता है। और यहां पर जो इंडिया नीड है, ये देश की बात नहीं हो रही है। जो 11 खिलाड़ी वहां पर खेल रहे हैं, उनकी आवश्यकता है। जब मैच में 11 खिलाड़ी होते हैं, ये उनकी आवश्यकता है, ना कि उससे पूरे देश की आवश्यकता है हमारी वो। इसलिए वहां पर इंडिया नीड हो गया, क्योंकि यहां पर प्लूरल है, 11 लोग प्लूरल है, इसलिए यहां पर सतर्क रहना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है स्टूडेंट्स, नीड और नीड्स। अब देखिए, तुम्हें इस बात को समझने की आवश्यकता है, यू नीड टू अंडरस्टैंड। अब टू क्यों लग गया? क्योंकि यहां पर अंडरस्टैंड क्या है? वर्ब है। शी नीड्स टू ज्वाइन दिस कंपनी, उसे इस कंपनी को ज्वाइन करने की आवश्यकता है। टू क्यों लग गया? क्योंकि यहां पर ज्वाइन हमारा वर्ब है। तो जब वर्ब आ जाएगा तो हम टू का प्रयोग करेंगे वर्ब से पहले, नीड के पहले। अब हम बात करते हैं निगेटिव सेंटेंसेस की, जो इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं हम निगेटिव सेंटेंसेस की। स्टूडेंट्स, चैप्टर शुरू करते ही मैंने कहा था कि नीड एक ऐसा मॉडल वर्ब है जो सबसे अलग है और सबसे जुदा, और एग्जामिनेशन में इससे क्वेश्चंस आते हैं और लोग गलतियां भी कर बैठते हैं। ऐसी गलतियां जो सुनकर भी आपको हैरानगी होगी, इतनी आसान गलतियां। अब बात करते हैं हम नीड के निगेटिव सेंटेंसेस की। जैसे रूल फॉर निगेटिव सेंटेंसेस, सब्जेक्ट प्लस नीड। अब यहां नीड्स गायब हो गया। गौरतलब हो कि इंग्लिश में नीड्स नॉट नहीं होता है, कभी नहीं, हमेशा नीड नॉट। इस बात को हमेशा ज़हन में बैठा लेंगे कि इंग्लिश में नीड्स नॉट नहीं होता है। नॉट आते ही नीड्स गायब। आइए अब यहां देखिए, दूसरी, वर्ब से पहले टू भी गायब। जब हम निगेटिव सेंटेंस का यूज करते हैं नीड के साथ, तो दो बातों का विशेष ध्यान रखना होता है। पहली बात कि नीड्स का प्रयोग नहीं करेंगे, और दूसरा वर्ब से पहले टू हटा देंगे। सबसे अहम बात यह है कि एफर्मेटिव में वर्ब से पहले टू होता है, मगर निगेटिव में नहीं होता है। जैसे तुम्हें वहां जाने की जरूरत नहीं है, यू नीड नॉट टू गो देयर। ये सुनने में, बोलने में और देखने में काफी बढ़िया नजर आ रहा है, कहीं से गलती नजर नहीं आ रही है। It is looking like a very perfect sentence, but unfortunately it's wrong. You need not to go there. It is a common error. Answer: you need not go there. To को हटाना पड़ेगा। जैसे he needs not to be disappointed. उसे निराश होने की आवश्यकता नहीं है। He needs not to be disappointed. It's a wrong sentence. पहली गलती, यहां पर नीड्स नहीं होगा, क्योंकि नीड्स नॉट, इंग्लिश में नीड्स नॉट नहीं होता है, और यहां पर टू भी हट जाएगा। ही नीड नॉट बी डिसअपॉइंटेड, उसे निराश होने की आवश्यकता नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 3, शी नीड्स नॉट टू बी इंटरफेयर इन माई मैटर। शी नीड्स नॉट टू इंटरफेयर इन माई मैटर, उसे मेरे मामले में दखल देने की आवश्यकता नहीं है। यह भी दिखने में और सुनने में अच्छा लग रहा है, बट इट्स अ रॉन्ग सेंटेंस। Right answer: she need not interfere in my matter. यानी कि यहाँ needs गायब हो गया, needs के बदले में need का यूज किया, और यहाँ पर टू हमने हटा दिया। नेक्स्ट, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। You need not to worry. You need not to worry. No, no, no. You need not worry. टू हटाना पड़ेगा। तो इस बात को भी हमेशा दिमाग में बैठा लेंगे कि जैसे ही need के बाद not लगाएंगे, हम नीड्स नॉट का यूज नहीं करेंगे, और दूसरा वर्ब से पहले हम टू हटा देंगे। अब बात करते हैं हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की। अब बात करते हैं हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की। जो निगेटिव होते हैं
वही रूल हमारा इंट्रोगेटिव का भी होता है। यानी कि नीड का प्रयोग जब हम इंटरोगेटिव सेंटेंस में करेंगे तो दो बातों का ख्याल रखेंगे। पहला, उसमें नीड्स का प्रयोग नहीं होगा, और दूसरा, वर्ब से पहले टू हट जाएगा। यानी बिल्कुल वही नियम जो हमारे नीड में थे। जैसे हमारा रूल हो जाएगा, नीड सब्जेक्ट नाउन एडजेक्टिव वर्ब, बिना टू के याद रखें, टू या नहीं होगा। अदर वर्ड्स एंड साइन ऑफ इंटरोगेशन, क्वेश्चन मार्क। आइए हम कुछ एग्जाम्पल्स पर गौर फरमाते हैं। नीड यू माई हेल्प, क्या तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है? नीड विकास ज्वाइन दिस कंपनी, क्या विकास को इस कंपनी को ज्वाइन करने की आवश्यकता है? नीड्स रोहित प्ले इन दिस मैच, क्या रोहित को इस मैच में खेलने की आवश्यकता है? चौंक गए। सही चौंके आप, आपका चौंकना बिल्कुल लाजमी है। यहां पर नीड्स नहीं होगा, यहां हो जाएगा नीड। ये इसमें क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आता है जहां हम ट्रैप हो जाते हैं। नेक्स्ट, क्या मुझे नीड आई टू ब्रिंग दिस फाइल, क्या मुझे इस फाइल को लाने की आवश्यकता है? नीड आई टू ब्रिंग दिस फाइल, क्या मुझे इस फाइल को लाने की आवश्यकता है? फिर चौंके होंगे आप, फिर आप सही चौंके हैं। यहां पर टू का प्रयोग नहीं होगा। नीड आई टू ब्रिंग दिस फाइल, इट इज अ रॉन्ग सेंटेंस। नीड आई टू ब्रिंग दिस फाइल सुनने में अच्छा लग रहा है, बोलने में भी अच्छा लग रहा है, देखने में भी अच्छा लग रहा है, बट इट हैज अ ग्रामेटिकल मिस्टेक। नीड आई टू ब्रिंग दिस फाइल, अब जाके सही हुआ। नीड आई ब्रिंग दिस फाइल, क्या मुझे वहां जाने की जरूरत है? नीड आई टू गो देयर, नो। नीड आई गो देयर, क्या मुझे यहां बैठने की आवश्यकता है? नीड आई टू सिट हियर, नो। नीड आई सिट हियर। तो बी वेरी केयरफुल ओवर दिस पॉइंट। नीड ही टू साइन दिस पेपर, क्या उसे इस पेपर पर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता है? रॉन्ग। नीड ही टू साइन दिस पेपर इज अ रॉन्ग सेंटेंस। अगर यहां पर हम टू हटा देंगे तब जाकर सही हो जाएगा, यानी कि नीड ही साइन दिस पेपर। मैंने जानबूझकर गलती कराया ताकि आप सीख सके। नीड इंडिया टू इंप्लीमेंट दिस रूल, क्या भारत को इस नियम को लागू करने की आवश्यकता है? यह भी रॉन्ग सेंटेंस है। कब सही होगा? जब टू को हटाएंगे तो सही होगा। स्टूडेंट्स, इतना व्यापक तौर पर पढ़ने के बाद मुझे पूरा विश्वास है कि अब नीट संबंधी कोई भी एरर आए या कोई भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आए तो आपको परेशानी नहीं होगी। नीट का हमने काफी व्यापक तौर पर अध्ययन किया, एफर्मेटिव के साथ, निगेटिव के साथ और इंट्रोगेटिव के साथ, और कहाँ कहाँ गलतियां होती है वो भी हमने देखा, और कहाँ कहाँ हमें सावधानी बरतनी है वो भी हमने देखा। अब मैं करने क्या जा रहा हूँ, मैं कुछ क्वेश्चन देने जा रहा हूँ आपको असाइनमेंट के रूप में। आप इनको सॉल्व करेंगे, यानी ये कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आ सकते हैं नीट पर, उसी पर मैं आपको असाइनमेंट देने जा रहा हूं। करेक्ट एंड रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। स्टूडेंट्स, दिए गए वाक्यों को शुद्ध करें और फिर से लिखें। करेक्ट एंड रीराइट। मैं क्वेश्चंस को पढ़ दे रहा हूं ताकि समझने में सहूलियत हो। हमारा पहला क्वेश्चन है, द सीबीआई नीड्स टू लुक इनटू दिस केस। लुक इनटू का मतलब होता है जांच करना, इन्वेस्टिगेट। The government need to change this policy. Number 3, Neha need to change her attitude. Number 4, you need not to interfere in my matter. Number 5, he need your support, sorry. Number 5, he need your support. Number 6, she need not to come here. Number 7, need I to have any suggestion? Question mark. 8, need I to sign this paper? Question mark. मैंने आपको 8 क्वेश्चंस दिए हैं, आप इनको सॉल्व करेंगे करेक्ट और रीराइट करते हुए। थैंक यू वेरी मच।